ये तमाम लोग आज यादव समाज के लोग हैं और मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के अंदर है। इन यादव समाज के लोगों से जानेंगे कि इनका इस बार क्या मूड है। और मैं कन्नौज में हूँ। कन्नौज से अखिलेश यादव की भी चर्चाएं तेज हैं कि वो इस सीट से सियासी मैदान में आ सकते हैं। तो हम इनसे चर्चा की शुरुआत करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम छोटू यादव है। तो छोटू भाई, क्या लगता है आपको 2024 का चुनाव और खासकर कन्नौज की सीट अहम मानी जा रही है, क्योंकि अखिलेश जी की यहाँ से चर्चाएं हैं कि वो यहाँ सियासी मैदान में आएंगे, तो क्या समीकरण बन जाएंगे? पहले तो यही वो डिसाइड कर लें कि सपा से लड़ेगा कौन। उनको ये जैसे अभी बदायूं से शिवपाल यादव गए, जिस तरीके का इंटरव्यू दिया है कि वोट नहीं दोगे तो बाद में देख लिया, हिसाब होगा, देखा जाएगा। अभी उनको यही नहीं क्लियर कर पा रहे कन्नौज से लड़ाएं तो किसको लड़ाएं और है कौन उनका लड़ने वाला। अखिलेश यादव जी की एक सीट अगर निकल आए, वो बहुत मैनपुरी की अपनी बचा ले एक सीट। अभी यहाँ तक प्रत्याशी कोई अगर घोषित किया है, अभी तक तो किया नहीं। कोई है क्या ऐसा नाम? नहीं है कन्नौज से तो अभी, क्योंकि सुब्रत पाठक जी के सिवा कन्नौज में कोई जो लड़ने वाला व्यक्ति आ रहा है तो अखिलेश जी से साफ कह रहा है कि भैया मैं नहीं लड़ूंगा सुब्रत पाठक जी के सामने। क्यों? उन्होंने विकास किया। कन्नौज के निवासी हैं, कन्नौज हर एक सुख दुख में जाते हैं। जो जीतने के बाद में माननीय मोदी जी के पास अपना वोट किया, उसके बाद मोदी जी की जो योजनाएं आई हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना और स्वच्छ भारत टॉयलेटें जो हर एक घर में बनी है, आयुष्मान कार्ड बने हैं, ऐसे जाने कितनी योजनाएं हैं। हर एक जात को, कोई एक जात को देख कर नहीं। यादव मुस्लिम को लोग क्या करते थे, सपा बसपा वाले, कि नहीं आपको ये आएंगे तो ऐसा कर देंगे, मुसलमान सरकार बनी भाजपा तो मुसलमानों के साथ अत्याचार होगा। कहीं हुआ? तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनने जा रही है, योगी जी की दूसरी बार बनी, आज तक कभी कोई दंगा या कोई अपराधी कोई बचा है? ऐसा नहीं, ऐसा कोई घटना उत्तर प्रदेश में ना। तो इसीलिए मेरा यादव समाज जान गया है, जागरूक हो गया है। वो इसी अनुसार मोदी और योगी जी को, मुझे इस बात की कहीं ना कहीं शर्म भी लगती है कि मैं जन्मा जरूर यादव घर में हूँ, मुझे पीड़ा अगर होती है तो अखिलेश यादव को देखकर होती है। क्यों होती है? इनकी वजह से यादवों को सर झुकाने का कई समाज में हम लोग जा नहीं पाते। और लोगों का कारण क्या? राम मंदिर बना, क्या आप राम मंदिर में दर्शन करने नहीं जा सकते थे? जा सकते थे। तो क्यों नहीं दर्शन करने गए? आज तक अभी तक आपने विरोध किया, माननीय डिम्पल जी नहीं गए, ना अखिलेश यादव गए, ना उनका कोई सेपई परिवार का गया। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने क्या किया था? कारसेवकों पर गोली चलवाई। हम तो धन्यवाद देते हैं बाबू कल्याण सिंह जी का, जिन्होंने सरकार अपना कुछ नहीं देखा, इस्तीफा दे दिया। हम उनको शब्द उनके थे कि मैं अपने राम भक्तों पर गोली नहीं चलवाऊंगा, इस्तीफा देना पसंद करूंगा, अपने भक्तों पर गोली नहीं चलवाऊंगा। मुझे ऐसे मैं खुशी होती है इस बात की, जो बाबू कल्याण सिंह हमारी भारतीय जनता पार्टी में रहे और उनका मेरे आदर्श हैं। हमेशा मेरे उनको देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्रेरणा आती है, सीख मिलती है उनसे। तो मुझे खुशी है। सपा को कहीं अभी तक नाम घोषित नहीं कर पा रहे हैं। सपा, बताइए, इतने दिन हो गए कोई कैंडिडेट इनका नहीं आ पा रहा है। तो अखिलेश यादव का अभी तक इतना डर और खौफ बना हुआ है, जो अभी अपना नाम नहीं घोषित कर पा रहे हैं। उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि अच्छे दिन आने दो। मतलब कहीं ना कहीं हमारे मुसलमान भाइयों को तकलीफ तो जरूर। रमजान के दिनों को अच्छा नहीं बताया। रमजान में कोई अच्छा दिन नहीं बताया। हमारे लिए तो हर एक समाज का दिन अच्छा है, रमजान भी है हमारे लिए, नवरात्रे भी अच्छे हैं। मगर स्टेटमेंट में अखिलेश यादव क्या कहते हैं कि हम अच्छे दिन आने दो तब करते हैं क्लियर। मतलब मुस्लिमों का वोट ही चाहिए क्या? मुसलमानों का चाहिए था, मगर उनका भी तो अपमान कर दिया। आप देखिए ना, उनको रमजान के महीने में सीट नहीं क्लियर करेंगे। कहीं ना कहीं पीड़ा है मुसलमानों को, भाइयों को। तो इस बात की वो लोग कसर निकालेंगे, वो लोग भी। अखिलेश यादव भूले नहीं है, उनका कितना बड़ा अपमान किया है अखिलेश यादव ने। मुसलमान भाई भी इस बार मोदी जी के साथ जाएगा और हमारा जो भी यादव समाज है वो इस बार मोदी और योगी को समर्पित रहेगा, वोट भी करेगा। छोटू भाई, एक बात मैं यहाँ आपसे पूछना चाहता हूँ। आपने कहा कि अखिलेश यादव पर मुझे शर्म आती है और मुलायम सिंह यादव का भी आपने जो किया वो बताया। क्या जब MY समीकरण की बात करते हैं तो क्या वाकई यादव समाज को कुछ महसूस होता है कि भाई M के साथ क्यों जोड़ा जाता है, सिर्फ वोट के लिए? हाँ, तो सीधी सी बात है ना। आदमी जो आप जैसे देख लीजिए ना, मेन चीज़ें हैं जोड़ने। जैसे वो कह रहे हैं कि MY जोड़ने का फैक्टर क्या है, आपसे ज़्यादा बेटर कोई नहीं जानता होगा। उनको पीड़ा इसी बात की है कि अब धीरे धीरे जो यादव समाज है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहा है। अभी आप देखे होंगे कन्नौज में बहुत से हमारे धर्मेंद्र यादव और क्या नाम है उनका, दिनेश यादव, काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं कि वो जान चुके हैं। अगर हम तो एक चीज़ पूछना चाहते हैं अखिलेश यादव से
क्या आपके घर में जन्म लेना पड़ेगा कि तभी आप टिकट देंगे? कन्नौज जिले से मैनपुरी से पे आप परिवारी वालों लोगों को बढ़ाना चाहते हैं क्या? कन्नौज में यादव समाज या और पार्टी में कार्यकर्ता आपके पास नहीं है क्या चुनाव लड़ाने के लिए? क्या इनके घर से, हम तो वही कहते हैं कि इनके घर से जो जन्म लेगा उसको ही ये टिकट देंगे। क्या इनके पास कन्नौज जिले में इतने वर्षों से कोई प्रत्याशी नहीं है? हर बार सेपई से आए वो, हमें ऐसा कोई प्रत्याशी नहीं चाहिए। हमें सुब्रत पाठक जैसा प्रत्याशी चाहिए, सुख दुख में हमेशा खड़े रहते हैं। जब भी 24 घंटे मेन बात यह है कि हमारे कन्नौज के निवासी, मुझे अपना लोकल, हमें अपना ऐसे ही नेता चाहिए जो हर एक समाज के लिए काम करता रहता है। ये बताइए, क्या अखिलेश यादव अगर सुब्रत पाठक के सामने चुनावी मैदान में आते हैं तो क्या स्थिति बनेगी? स्थिति तो 2014 में भी, आप अगर मीडिया भाई साहब आप जानते होंगे, 14 में भी हम लोग जीत गए थे। सत्ता डिम्पल यादव कैसे क्या रही थी, हम लोग 50,000 वोटों से आगे चल रहे थे। उनके जो माननीय अखिलेश यादव जी ने सत्ताधारी उस टाइम सपा सरकार थी, क्या किया गया मंडी समीत में? हम लोगों के साथ बेईमानी हुई। उसके बाद योगी जी की सरकार बनती है, उसके बाद निष्पक्ष चुनाव होता है, नेताजी वही वोट अच्छे वोटों से 2019 में लोकसभा चुनाव जीत जाते हैं। 14 में बेईमानी हुई, इसके बाद 19 में नेताजी जीते, अब 24 में है। इनको कोई, इनके पास कोई ठिकाने ही नहीं बचेगा समाजवादी को, इनके पास कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं है। कुछ बताइए, कुछ काम कराया हो कन्नौज? गांधी तो बचे हैं ना, गठबंधन की है वो पप्पू, वो छोटे पप्पू, एक वो बड़े पप्पू हैं, वो दोनों जो छोटे पप्पू उन लोगों का कोई मतलब नहीं, उनकी खुद ही नहीं। उनकी कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं अखिलेश यादव, आप हमको बताइए? उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पे लड़ रहे हैं भाई साहब, आप बताइए? 16-17 कांग्रेस को दिया और तमाम तो ये 80 कहाँ से लाएंगे, आप हमको बताइए? मैं 80 लोकसभा चुनाव पे भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, बस अच्छे उम्मीदवारों से, अच्छे प्रत्याशी हमारे सारे हर जिला में चुनाव लड़ रहे हैं। इनके कोई हो बताइए? अभी इनके गठबंधन ही नहीं इनका पता चल रहा है क्या हो रहा है। आपस में लड़ रहे हैं, सारे चोर इकट्ठा हो गए, फिर जिसकी कोई चोरी खुल रही तो वो भाग जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि भाजपा चोर है, भाजपा ने लोकतंत्र खतरे में डाल दिया, आज देश खतरे में। हाँ, तो भाजपा क्यों है, क्यों चोर के लोग जो बता रहे हैं चोर है, तो आप समझिए उन्होंने क्या किया है। गरीब घर में कोई व्यक्ति अगर बीमार हो जाता है, आयुष्मान 5 लाख का कार्ड दे के उसकी बीमारी छीनी है, उसकी वो चोरी की है। हर एक टूटे मकान को पक्का मकान मोदी जी ने दिया, उसको रहने के लिए, आप समझिए ना, उसको रहने के लिए छत दिया। तो यही तो हम लोगों ने चोरी की है। विकास काम कार करके हम लोगों ने यही सब कुछ किया है। उन्हें पीड़ा इसी बात की हो रही है कि इतनी योजनाएं जो मोदी जी दे रहे हैं, हर घर में जाते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना लिखा है, जहां जाए तो हर एक किसी का आयुष्मान कार्ड मिला है। हर घर में पहले बहन बेटियां हमारी जाती थी टॉयलेट, उनको दिक्कत होती थी, गुंडे टाइप के छेड़ते थे, आज मोदी जी ने हर घर में बनवा दिया। कहीं कोई सोचा, कहीं कष्ट हुआ, कहीं कुछ नहीं। बस इसी बात को उनको पीड़ा है कि इतनी योजनाओं के बाद में कहीं भी जाते उनको कहीं ठिकाना ही नहीं मिल रहा है। जी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस बार भाजपा का सुपड़ा साफ कर देंगे, थोड़ा सा और साइड में आ जाइए। हाँ। राहुल गांधी का खुद सुपड़ा साफ हुआ है। हाँ, पूरे देश से सुपड़ा साफ है। उनको जो है हर आदमी पप्पू कह के बुलाता है, ठीक है। उनके यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, अब यहाँ से नहीं लड़ेंगे, वायनाड से लड़ेंगे। वहाँ से भी भागेंगे तो फिर अब किसी पाकिस्तान से लड़ेंगे। यहाँ तो जगह मिलेगी नहीं भारत में उनको लड़ने के लिए। अरे वो लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप जैसे लोगों को न्याय दिलाने की। लोकतंत्र बचाने की लड़ाई नहीं, वो परिवारवाद की लड़ाई लड़ रहे हैं, परिवार बचाने की लड़ाई। राहुल गांधी जी, परिवार है कहाँ उनके? वो तपस्वी आदमी है। ऐसा बहन कह रही है कि मेरा भाई वो तपस्वी है, देश के लिए कुछ करना चाहता है। वो तो आप सभी लोगों को पता है क्या वो तपस्वी हैं कि जो ऐसा है। क्या है वो तपस्वी कहाँ है वो? और क्या है वो? अभी शादी नहीं की। पप्पू हैं वो, 50 साल के युवा हैं वो। राहुल गांधी बहरूपीय थोड़ा बहरूपीय हैं, थोड़ा सा एक नंबर के बहरूपीय राहुल गांधी हैं। उनके पास में तरह तरह के रूप बनाते हैं और तरह तरह से जनता को गुमराह करते हैं। आज उन्होंने क्या निकाला, विकास यात्रा, वो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा। अरे भारत टूटा कब है? भारत टूटा ही नहीं है, जोड़ोगे क्या? तोड़ा तो आपने था, तोड़ा तो आपके पूर्वजों ने था, हैं पाकिस्तान बनाया। जोड़ा तो हमने है, कश्मीर अपने में मिलाया है पूर्णतः 370 खत्म करके। और रही बात अखिलेश जी की, तो अखिलेश जी ने गुंडागर्दी की हद की थी अपने जो है शासनकाल में। नीरज मिश्रा की हत्या हम लोग भूले नहीं हैं। ब्राह्मण समाज का एक भी वोट अखिलेश यादव जी को नहीं मिलने वाला है।
समझ रहे हैं आप। और किसी भी अन्य जाति का वोट उनको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हर जाति का हर व्यक्ति उनके शासनकाल में प्रताड़ित हुआ है। ठीक है, राहुल गांधी ने 25 गारंटियां दी हैं, उसमें 30 लाख वैकेंसियां हैं, और जैसे आप हैं या किसी के लिए भी 1 लाख रुपए भत्ता सालाना, किसी को मासिक वेतन देंगे, तो उसकी एक कांग्रेस की गारंटी है और एक मोदी की गारंटी है। गारंटी से गारंटी टकराएगी, किसकी गारंटी मजबूत है? देखिए, राहुल गांधी की जो गारंटी है वो गारंटी उनके बहरूपीयेपन की तरह ही उनकी गारंटी भी बहरूपीय वाली गारंटी है। उनको मालूम है वो सत्ता में आने वाले नहीं हैं, वो आज के टाइम पे किसी भी तरह की गारंटी दे सकते हैं। वो ये भी गारंटी दे सकते हैं मेरी शादी नहीं हुई है और जिन जिन लोगों की शादी नहीं हुई है मैं उनकी भी करा दूंगा और अपनी भी करा लूंगा। ये गारंटी भी दे सकते हैं, वो दे सकते हैं। और ना उनकी होने वाली है ना वो किसी की कराने वाले हैं। उनकी भी नहीं होने वाली है, बिल्कुल नहीं होने वाली है। उनका बहरूपियापन पूर्णतः उजागर है। और रही बात मोदी जी की गारंटी, तो मोदी जी का नाम ही उनकी गारंटी है। मोदी जी का नाम ही गारंटी है जी, क्योंकि उन्होंने करके पहले दिखाया है और कहा बाद में है। उन्होंने पहले गरीब को घर दिया, पहले शौचालय दिया, पहले आपको आयुष्मान योजना दी, स्वास्थ्य सबसे दुनिया की सबसे ज़रूरी चीज़ है, शरीर स्वस्थ रहे। मोदी जी ने सबसे पहले वही गारंटी दी है। तो मोदी जी की गारंटी तो पहले किया है, बाद में कहा है, और जो कहा है वो आगे होगा, इस बात की गारंटी मैं और आप स्वयं हैं। ये बताइए, राहुल गांधी की पार्टी के लोग कह रहे हैं भाई राहुल गांधी एक ऐसे जननायक लोकनायक है जो आज के समय में लोकतंत्र बचा सकते हैं, देश को बचा सकते हैं। बस देखिए, वो केवल अपने आप को बचा लें, यही बहुत है। और वो अपने आप को बचाने में ही लगे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है वो स्वयं टूट रहे हैं। राहुल गांधी की सरकार कैसे चलेगी ये भली बात हम लोग जानते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने 65 साल लगातार जो शासन किया, उस 65 साल में जो उन्होंने किया वो पूरे भारत ने देखा है। कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देना, कश्मीर को अलग व्यवस्थाएं देना, एक देश में 2 झंडा, 2 प्रधान, 2 संविधान, ऐसी व्यवस्थाएं देने वाली अगर कोई पार्टी थी तो कांग्रेस पार्टी थी। उसके अलावा आम आदमियों की क्या स्थिति थी ये आप लोग जानते हैं भली बात। उसके अलावा कितने घोटाले हुए कांग्रेस शासनकाल में ये भी आप लोग भली बात जानते हैं। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला, इस प्रकार से कई वोट घोटाला, कई घोटाले, मतलब सैकड़ा घोटाले जो हैं कांग्रेस काल में हुए, तो आज भी बेल पे है ये आप भली बात जानते हैं। उनके शासनकाल में किस प्रकार की स्थितियाँ, गरीब की क्या स्थिति रहती थी। हमारी भारतीय जनता पार्टी में लगातार समाज का वो अंतिम पिछड़ा व्यक्ति जो समाज में सबसे पिछले पायदान पर जो खड़ा हुआ है, उसके लिए चिंता करने का काम माननीय मोदी जी ने किया। लगातार इस और हमारी सरकार अग्रसर है। गरीब को आवास देने का काम, जिन घरों में छतों की व्यवस्था नहीं थी उन लोगों को छतों की व्यवस्था कराने का काम हमारी सरकार ने किया। महिलाओं की आबरू को बचाते हुए हमारी सरकार ने शौचालय व्यवस्था कराने का काम किया। गरीबों के पास में अपने स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए पैसे नहीं होते थे, ऐसे लोगों को आयुष्मान व्यवस्था के माध्यम से 5 लाख तक का साल में मतलब उनको पैसा दिलवाने का काम हमारी सरकार कर रही है। जो अखिलेश यादव का MY समीकरण हुआ करता था, चाहे वो RJD बिहार में हो, चाहे वो यहाँ पे यूपी में SP हो, समाजवादी पार्टी हो, जो MY समीकरण बोला जाया करता था वो टूट चुका, वो ध्वस्त हो चुका, वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका। यहाँ हमारे साथ में ये सब लगातार राहुल कुमार, ये सब यादव समाज के लोग खड़े हुए हैं। आप यादव समाज से आते हैं? नहीं SC समाज से हैं। तो आप बताइए, आप SC समाज से आते हैं, बड़ा संविधान की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी संविधान की बात कर रहे हैं कि भाई संविधान बदल देगी भाजपा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, दरअसल भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ अच्छी हैं और योगी जी ने जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और सभी लोगों को लाभ मिला है। यहाँ तक देखिए, पिछड़ा वर्ग, दलित समाज और इसके बाद में सामान्य वर्ग को भी उन्होंने अपने साथ एक साथ रखा है। उनकी योजनाएं इतनी अच्छी हैं कि हर आदमी उनसे जुड़ना चाहता है। माननीय हमारे पाठक जी सांसद जी भी उनकी योजनाओं पर काम कर रहे हैं। ऐसा कोई क्षेत्र में नहीं जो बताया जा रहा है कि लोग मतलब ये बदल देंगे, ऐसे संविधान नहीं बदला जा सकता है, बिल्कुल नहीं। जब तक संविधान बदलने की कोई बात हो ही नहीं सकती, उसके मूल ढांचे को कौन बदल सकता है? आप बताइए, आप भी पढ़े लिखे। गांधी मंच से ऐसा क्यों बोलते हैं? क्या कोई भ्रम में राजनीति करते हैं? जनता को भ्रम है। वो जानते हैं कि जनता मतलब उतनी तरीका के समझती नहीं है। हम एक लोकप्रिय लीडर हैं, जो भी कहेंगे जनता उस पर विश्वास करेगी, लेकिन ऐसा नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो नीतियां हैं, उससे जनता बहुत खुश है। और आगे भी 2022 में चुनाव है, आगे भी लोग उन्हीं को चुनेंगे और भारतीय जनता पार्टी 400 सीटों से पार होने वाली है।